नमस्कार, मैं कशिश लाखन। आप देख रहे हैं प्लेनेट पहाड़। बढ़ते आज की खबरों की ओर। नेशनल बजट को लेकर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। बजट पेश होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देते हुए डोटासरा ने कहा कि इस बजट से देश के हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर उन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आइए सुनते हैं क्या कहा गोविंद सिंह डोटासरा ने। 1 तारीख को केंद्र सरकार का बजट आया। लोगों को उम्मीदें थी कि कहीं न कहीं हमारे जीवन स्तर में सुधार आएगा, गरीब को गरीबी रेखा से नीचे निकलने का मौका मिलेगा, कोई न कोई बजट हमें मिलेगा। बेरोजगार देख रहे थे कि हमें रोजगार अब तो कम से कम 12 साल बाद में तो मिलेगा। महिलाएं ये सोच रही थी कि हमारे खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे ऊपर, उनसे कहीं न कहीं मुक्ति के लिए कोई न कोई तो बजट के अंदर दिशा दिखाई जाएगी। राजस्थान के लोग भी ये सोच रहे थे कि इस बजट में हमें कुछ न कुछ एक नई चीज़ मिलेगी, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकारें स्थापित हो गई हैं और देश के प्रधानमंत्री जी ने चुनावों के अंदर वादा किया था कि महंगाई कम करेंगे, 4 लाख सरकारी नौकरियाँ 5 साल के अंदर हम दे देंगे। और जो कांग्रेस के सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी जनता को, जिनसे लाभ मिल रहा था, उनको हम बंद नहीं करेंगे और ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो हमने सोचा कि जो बजट आ रहा है इसमें, केंद्र के बजट में कहीं न कहीं इन चीज़ों का बजट के अंदर समावेश जरूर होगा। लेकिन अफसोस है कि जो बजट आया है वो पढ़ने वाले के भी समझ में नहीं आया, बनाने वाले के समझ में नहीं आया, और देश की जनता और प्रदेश की जनता के तो समझ में आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब मुख्यमंत्री स्वयं 60-60 चक्कर जनता की गाड़ी कमाई के पैसे से चार्टेड प्लेन से दिल्ली जाए, प्रधानमंत्री से बार बार मिले, अमित शाह जी से मिले, अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिले, तो लोगों को लगा था कि पहले 1 साल में मुख्यमंत्री जी अनुभवी नहीं थे, इनकी ज़्यादा पैठ नहीं थी केंद्र के अंदर। अब तो कम से कम इनकी पैठ भी हो गई, 60 चक्कर लगा लिए, बार बार वो पट्टा भेंट करके आए हैं, तो कहीं न कहीं जानकारी बढ़ी होगी और राजस्थान को कुछ न कुछ मिलेगा। आप देख सकते हैं कि एनआरसीपी में आप देखिए 1 रुपये का बजट नहीं, यमुना जल के लिए 1 रुपये का बजट नहीं, जो अतिवृष्टि के अंदर 200 लोग मारे गए थे उनके लिए किसी प्रकार की कोई बात नहीं। जल जीवन मिशन को लेकर के इन्होंने इतनी बदनामी की थी कांग्रेस की, काम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार हो गया, काम नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार हो गया। और हमने उस वक्त भी कहा था कि मोदी जी, इसके लिए स्पेशल पैकेज की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पानी दूर दूर तक नहीं है, रेगिस्तानी इलाका है, हमें जल के लिए स्रोत बनाने पड़ेंगे और इसमें पैसा ज़्यादा चाहिए और समय भी चाहिए। लेकिन अब लगा था कि डबल इंजन की सरकार है तो इनको कोई स्पेशल पैकेज मिलेगा। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ में निराश हुए हैं हम लोग। बेरोजगार ठगा महसूस कर रहा है, कर्मचारियों ने भी इनकम टैक्स की स्लैब में कुछ मांगा था, आशा थी उनको, लेकिन उनको भी निराशा हाथ लगी है। राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में रेल परियोजना की बात कई सालों से उठी है, हमने शुरुआत भी की थी कांग्रेस सरकार के समय, कांग्रेस की सरकार चली गई। आज की तारीख में इस तरह की कोई बात इस बजट में भी उन्होंने नहीं की है।